एक खास जाति और वर्ग के लोगों को टारगेट करके काम करती है, अपना वोट सेट करने का काम करती है। ये एनकाउंटर हो रहा है, किसका हो रहा है, किस मुद्दे पे हो रहा है? लेकिन वो अंग्रेजों का दलाल को हम लोग सम्मान नहीं देते। ये जहाँ जहाँ चुनाव होगा, वंदे भारत स्लीप वंदे मात क्या कुर्सी पर बैठने के लिए, मलाई मारने के लिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, वहीं पर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को मजबूती से जवाब दे रही है। लेकिन वहीं पर विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों के पास 15 साल छोड़कर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, मुद्दा भटकाना चाहते हैं। वहीं सत्ता पक्ष कहती है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। क्या कुछ कहते नजर आए विधायक? सबसे पहले आप वो सुनिए। वकालत करेंगे? कौन सी वकालत अभी तक किए हैं? वकालत तो करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, वकालत तो करना चाहिए। नहीं जब हम लोगों का जो बढ़ी हुई आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो इनको समर्थन वापस लेने का सिफारिश मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। किए क्या? नहीं, जो दल जिस दल में दलितों की बात को रखा जा रहा है, आरक्षण को बढ़ाने की बात करी जा रही है, तो उस दल से छोड़ देना चाहिए। उस दल को क्यों उस दल में है? वो कुर्सी पर बैठने के लिए, मलाई मारने के लिए जनता इसलिए वोट नहीं देती है कि जा कर के कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर गए और उस कुर्सी पर जा कर के सो गए। सोने के लिए नहीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आप हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बातों को रखें। उनका अधिकार जो छीना जा रहा है, उस अधिकारों की बात करें। आप तो देखिए ना, SC/ST एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते हैं और मामले जिन पर अत्याचार होता है, उस पीड़ितों, जो पीड़ित परिवार हैं, आज किस कष्ट में है। जो मारते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं, उसको थाने से बेल मिल जाता है और पुनः जा करके पुनः पिटाई करते हैं, पुनः गाली गलौज करते हैं। क्या स्थिति बन गई है इस राज्य का? सुरेंद्र राम जी, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, जनगण मन से पहले वंदे मातरम को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? वंदे मातरम, अब तो वंदे भारत ट्रेन जो है, ये तो बिहार में बोल के गए, चला नहीं, और पश्चिम बंगाल में वो मुंह से चला रहे हैं। ये जहाँ जहाँ चुनाव होगा, वंदे भारत स्लीप वंदे मातरम जो है वो जनगण मन से पहले बजाने का निर्णय लिया गया है और उसमें खड़ा होना पड़ेगा सभी को। देखिए, अब ये हम लोग तो यही समझते हैं कि राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सबसे पहले बजता है, हम लोग उसमें खड़े होते हैं। ये केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार है, ये पॉलिसी डिसीजन की चीज़ है। ये पॉलिसी डिसीजन वो लोग करे, क्या करना चाहते हैं। नहीं, सब तो खत्म कर ही ना दे रहे हैं। राष्ट्रगीत के ऊपर भी आप खड़ा होंगे ना, मानते हैं ना इसका? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम तो राष्ट्रगीत को भी मानते हैं, राष्ट्रगान को भी मानते हैं, भारत माता को भी मानते हैं, हिंदुस्तान को भी मानते हैं, हिंदू को भी उतना ही मानते हैं, मुसलमान को भी मानते हैं, सिख को भी मानते हैं, ईसाई को भी मानते हैं। हम हर भारतीयों को सम्मान देते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन वो अंग्रेजों का दलाल को हम लोग सम्मान नहीं देते। इसको मैंने देखा नहीं है। इस पे हमारे नेता, आदरणीय वरिष्ठ नेता आलोक मेहता जी बता रहे थे, तो मैं उनकी बातों में सहमति रखता हूं। आप उनकी चीज़ों को देख सकते हैं। सुबह आज एनकाउंटर होता है सिटी में। ये एनकाउंटर हो रहा है, किसका हो रहा है, किस मुद्दे पे हो रहा है, वो तो वो दरियाफ्त का विषय है। लेकिन एक बात स्पष्ट करूंगा, अगर पुलिस वालों का इतना खौफ है, पुलिस इतने निष्पक्ष है, तो ये जो रात दिन बलात्कार हो रहे हैं, अपराधियों के मंसूबा इतने मजबूत है, इन मंसूबों का क्या हो रहा है, ये कैसे बढ़ रहे हैं? इन मंसूबों को तोड़ काहे नहीं रही है सरकार? और पुलिसिया खौफ जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यहाँ है। बहन बेटियों जो आज असुरक्षित महसूस कर रही है, गरीबों को जो डर और भय सता रहा है, ये चिंता का विषय है। देखिए, आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक टिप्पणी की गई है, उनको जिंदा लाश के तौर पर कहा गया है। ये बात आप ऐसे देखें कि नीतीश जी कौन है,
यहाँ उनका उनके व्यक्तिगत जीवन से हम लोगों को क्या लेना देना है। हम तो चाहेंगे व्यक्तिगत जीवन में वो लंबी आयु जिए, लेकिन जो सरकार के रूप में नीतीश कुमार है वो उनका इकबाल खत्म हो गया, वो सरकार खत्म हो गई, वो सरकार जिंदा लाश हो गई है। तो हम लोगों का सवाल उस जिंदा लाश सरकार से है जिससे अपराधियों में न खौफ है, न अपराधियों में कोई सरकार का इकबाल बचा है, न गरीब कमजोर अकेलियत बहन बेटियों के बीच में सरकार के प्रति भरोसा है। हर जगह भ्रष्टाचार है, लूट है, लूटम लूट है, महाजंगल राज है। इस बात को लेकर के हम कहते हैं नीतीश कुमार जी की सरकार मृतप्राय है। आप ही के विधायक जी के द्वारा कहा गया है कि सम्राट चौधरी जी की जो प्रशासन है वो बस एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनका इनकाउंटर कर रही है। ये सरकार तो निश्चित रूप से वो एक खास जाति और वर्ग के लोगों को टारगेट करके काम करती है, अपना वोट सेट करने का काम करती है। तो इससे कुछ गलत तो नहीं कहा है। कहाँ नहीं, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, विपक्ष ने जितने मुद्दे उठाए हैं उनमें से एक मुद्दा पे भी अभी तक एक भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। मंत्री अपना बजट में भाषण लिख के ला रहे हैं, उसको पढ़ दे रहे हैं। विपक्ष के वक्ता क्या बोलते हैं सदन के अंदर उसको कोई नोट डाउन नहीं किया जाता है। पहली बात, उसको नोट नहीं किया जाता है। अब नोट नहीं करेंगे तो उस पर आप कोई एड्रेस करेंगे नहीं। तो हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। राष्ट्रगान के पहले अब राष्ट्रगीत को सम्मानित किया जाएगा, क्या लगता है इसके पीछे कोई नई स्क्रिप्ट है? देखिए, नई स्क्रिप्ट क्या है, जैसे लग रहा है कि राष्ट्रगीत अभी तक अपमानित था, ऐसा तो है नहीं। अब उसको सम्मानित करना है, अभी तक अपमानित था ऐसा नहीं है। देश के संविधान ने वंदे मातरम को कहीं से भी अनिवार्य कंपलसरी नहीं कहा। देश का जो गान है, राष्ट्रगान है, जन गण मन है, उसको लोग गाते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने जिस मकसद से किया, चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी देश के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है, दो मुद्दा है। एक मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का, जहां पे इतना घृणित कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी नाम एप्स्टीन फाइल में है। तो इस पे जवाब देना था उनको, वो इस पे जवाब नहीं दे रहा है। दूसरा मसला है कि देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने भारत के संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। भारत और अमेरिका का डील हुआ और डील की जानकारी व्हाइट हाउस से होती है। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि भारत में जो कृषि फसल के जो बाजार है वो खुल गया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए, अमेरिका के लिए। भारत के किसानों को एक साल में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत मिल रहा है 1 एकड़ पर, और अमेरिका में 1 एकड़ पर लगभग 1 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए डॉलर को तब्दील करके तो लगभग 1 करोड़ रुपए वहाँ के किसानों को सब्सिडी सरकार दे रही है। अब दोनों को बाजार आपने खोल दिया तो हिंदुस्तान के किसान तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इस दो मुद्दा को दबाने के लिए हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये आजमाया हुआ ट्रिक है कि कुछ हिंदू मुसलमान कर दो। अब वंदे मातरम जिस किताब से लिया हुआ है, आनंद मठ से, आनंद मठ की जो किताब है उसको कभी आप पढ़िएगा, वो घोर रूप से सांप्रदायिक किताब है। मैं गान की बात नहीं, मैं गीत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो किताब है उसमें जो बातें हैं वो मुस्लिम विरोधी है, और शुरुआत से मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया कि हम नहीं, हमारे लिए कंपलसरी है, तब क्यों हमसे क्यों गंवाया जा रहा है। अब एप्स्टीन फाइल पे बात ना हो देश के अंदर, भारत ने अमेरिका के सामने कैसे सरेंडर कर दिया इस पर बात ना हो, इसीलिए वंदे मातरम का एक जुमला की तरह सरकार ने इस्तेमाल किया है। बंगाल में चुनाव है, इसको देखते हुए भी इस पर पुष्टिकरण? बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। भाजपा जहां पर भी एजेंडा, विकास का एजेंडा उनका फेल हो जाता है, वहां उनका एकमात्र एजेंडा रहता है हिंदू मुसलमान। अब ये हिंदू मुसलमान करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, चूंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, तो वहां जाके हिंदू मुसलमान करेंगे, पोलराइज करेंगे, चुनाव जीतेंगे। आज आपने बीएसएससी को लेकर के मुद्दा उठाया था, और दूसरी तरफ टीआरई के जो स्टूडेंट हैं, टीआरई 4 को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी बार-बार। देखिए, बीएसएससी का जो मुद्दा हमने उठाया, 2023 में बहाली आई बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, और 23 में बहाली के बाद अभी तक उस बहाली के ऊपर 23 के बाद 23 पूरा चला गया। 23 की शुरुआत में वो आया था, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चला गया। 3 साल किसी विज्ञापन के आए हुए हुआ, लेकिन अभी तक उस विज्ञापन के ऊपर सरकार ने एग्जामिनेशन का न तो डेट जारी किया है, न तो कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है। मकसद क्या है सरकार का? बार बार एडवर्टाइजमेंट में चेंजिंग क्यों आ रहे हैं?
3 साल तक आप फॉर्म भरवाते जा रहे हैं। मकसद साफ है कि सीटों को बेचना है, धांधली करना है। ये सरकार पहले भी करती आ रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।